सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम लाभ तथा हानि पाठ के अंतिम बचे 5-6 टाइप्स के प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें से हमारा आज का पहला प्रश्न है 6 सेबों को 5 रुपये में खरीदा गया तथा 8 सेबों को 11 रुपये में बेचा गया, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञान करो। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें उस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम उस प्रश्न के उत्तर को सही तरीके से हल कर पाएं। आइए देखते हैं। 6 सेबों को 5 रुपये में खरीदा गया, यानी कि सेबों की संख्या ज़्यादा है और रुपये कम है। और जब बेचने की बात आई तो 8 सेबों को 11 रुपये में बेचा गया, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न को देखने से ही हमें यह पता चल जा रहा है कि लाभ हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले एक दुकानदार 6 सेबों को 5 रुपये में खरीदता है, तो क्रय मूल्य रुपये 5 रुपये में कोई व्यक्ति 6 सेबों को खरीदता है और जब बेचने की बात आई तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? रुपये 11 रुपये में कितने सेबों को बेचा जा रहा है दोस्तों? 8 सेब। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों सेब हैं उनका एलसीएम लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। 8 और 6 का एलसीएम होता है दोस्तों 24। अब 6 को कितने से गुणा करें कि हमारा 24 आ जाए, तो 4 से गुणा करेंगे। और 8 को कितने से गुणा करें कि हमारा 24 आ जाए, तो 3 से गुणा करेंगे। 8 क्या 24। अब अगले स्टेप में रुपये और जितने से हमने इसको गुणा किया उसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा के 4 कितना होगा? 20। और वही तरीका अगले में भी लगाएंगे। रुपये और 8 को जितने से गुणा किया इन दोनों को गुणा कर देंगे। 33 रुपये। और हमारा आ चुका है यहाँ पर क्रय मूल्य 20 रुपये, विक्रय मूल्य 33 रुपये। ये कितना रुपया आया दोस्तों? 20 रुपये और विक्रय मूल्य 33 रुपये। अब देखिए दोस्तों, जब कोई भी वस्तु हम 20 रुपये में खरीदते हैं और दूसरे आदमी को हम 33 रुपये में बेचते हैं, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। लेकिन कितने का लाभ होगा दोस्तों? 13 रुपये का लाभ होगा। लेकिन सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें प्रतिशत निकालना है दोस्तों। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें निकालना है। यदि लाभ हुआ है तो हम इस उत्तर में क्या लगाएंगे दोस्तों? लाभ वाला सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा के 100। गुणा के 100। अब जो हमारा ये ऊपर का प्रोसेस है उसको नीचे सूत्र में रख देंगे। जो हमारा ये लाभ प्रतिशत का सूत्र यहाँ पर निकल के आया है। लाभ प्रतिशत अपनी जगह लाभ प्रतिशत रहेगा। और लाभ कितने का आया है यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, 13 रुपये का लाभ। और क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर है 20 रुपये, गुणा में 100 है तो 100। और कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से आगे को किस हिसाब से हल करें या आगे को प्रोसेस क्या होगा वहाँ इनको समझ में नहीं आता। तो सबसे आसान तरीका है, यह 0 से ये 0 काट दो। 2 का भागा 10 में 5 बार जाता है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 का भागा 100 में 5 बार जाता है। 5 बार कटेगा 20 में 100। और बचा क्या हमारे पास? 13 गुणा के 5, फिर 55%। तो फाइनली हमारा दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर %। यह हमारा उत्तर है।
दोस्तों जिस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न था उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 5 संतरे 10 रुपये में खरीदता है तथा 6 संतरे 15 रुपये में बेचता है, तो कुल लाभ तथा कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए, एक दुकानदार है जो 5 संतरे 10 रुपये में खरीदता है, तो खरीदता है तो क्रय मूल्य ₹10, और कितने संतरे खरीदता है 10 रुपये में? 5 संतरे। और जब बेचने की बात आई तो दुकानदार 15 रुपये में 6 संतरों को बेचता है। संतरे, यह हमें जो प्रश्न में दे रखा है वही हमने नीचे ये 20 में उतारा है। और आगे देखिए, जो हमारे संतरे हैं, पिछले वाले प्रश्न में सेब थे, उनका एलसीएम लिया है। यहाँ पर ये संतरे का एलसीएम लेना है। 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। 5 को कितने से गुणा करें कि 30 आए? 6 से गुणा करेंगे, 5 छके 30। और नीचे 6 को कितने से गुणा करें कि 30 आए? 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। अब देखिए, आगे देखिए, रुपए और इसको आपस में गुणा कर देंगे, 10 छके 60। और दूसरे में भी रुपए और इसको गुणा कर देंगे, 15 पंचे 75। अब देखिए, क्रय मूल्य हमारे पास 60 रुपये आ चुका है, विक्रय मूल्य हमारे पास 75 रुपये आ चुका है। बराबर 60 रुपये और दूसरे में हो गया विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपये। अब देखिए, यदि कोई चीज हम 60 रुपये में खरीदते हैं और किसी दूसरे को 75 रुपये में बेचते हैं, तो हमें लाभ हो गया या हानि होगी? तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर लाभ होगा। आज ये समझिए, हमारा एक टी शर्ट है, वो हमने किसी से 60 रुपये में खरीदी है और अपने दोस्त को 75 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ होगा? हमें 15% का लाभ होगा, 15 रुपये का लाभ होगा। यदि लाभ हुआ है तो हम लाभ वाला सूत्र यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा के 100। अब जो हमारा ये ऊपर का प्रोसेस है वो हम नीचे सूत्र में रख देंगे। लाभ प्रतिशत अपनी जगह लाभ प्रतिशत रहेगा। लाभ कितने का हुआ है? 15 का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? हमारा ये 60 है, गुणा के 100। अब देखिए, सिंपल सीधे देखने से ही लग जा रहा है, 15 का भागा 60 में कितनी बार आता है? 4 बार, तो 1/4 गुणा के 100। अब हमारा क्या है? 1/4 गुणा के 100 है। 100 एकम 100/4। अब 4 का भागा हमने कितने में देना है? 100 में देना है, तो कितने से जाएगा? 25। 25 को 100। तो अंततः हमारा जो लाभ प्रतिशत था कितना आ गया दोस्तों? 25%। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न उसी भांति है जिस तरह हमारा पहला और दूसरा प्रश्न था। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 15 संतरे 16 रुपये में खरीदता है तथा 16 संतरे 15 रुपये में बेचता है, तो कुल लाभ तथा कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब एक बार प्रश्न की तरह रुक करते हैं। एक दुकानदार है जो 15 संतरे 16 रुपये में खरीदता है तो क्रय मूल्य 15 संतरे कितने रुपए में खरीदता है? वो 16 रुपये में। और संतरों की संख्या कितनी है? 15। और दूसरे स्टेप में विक्रय मूल्य, बेचने की जब बात आई तो दुकानदार ने 15 रुपये में 16 संतरे बेची। वही तरीका है, 15 और 16 का एलसीएम लेंगे, जो संतरों का एलसीएम लेंगे। देखिए, आपको एलसीएम भी बता देता हूं किस तरीके से देते हैं 16 और 15 का। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भागा 16 में 8 बार जाता है, 15 अपनी जगह वैसे ही उतरेगा। और फिर 2 का भागा 8 में भी जाता है 4 बार,
15 में नहीं जाता, 15 अपनी जगह वैसे ही उतरेगा। फिर 2 का भागा 4 2 में जाता है, 4 में जाता है 2 बार, 15 अपनी जगह वैसे ही उतरेगा। फिर 2 का भागा 2 में भी जाता है दोस्तों 1 बार, 15 अपनी जगह ऐसे ही उतरेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 का भागा 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। और अब सीधे 5 का जाएगा, क्योंकि 5 का भागा 5 में 1 बार जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका, इस 5 और इस 2 को छोड़ दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 24 और 5 दूनी 10, एक जीरो लगा दो। ये शॉर्ट तरीका हो जाए। नहीं तो आप पेपरों में समय बहुत कम होता है और हमें जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना होता है, इसमें बहुत देर लग जाएगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 पंजे, फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे 5 दूनी 10 का एक जीरो लगा दिया पीछे। तो हमारा 240 हमारा एलसीएम आया। और 15 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से 40 आए तो 15 को 16 से गुणा करेंगे, और 16 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से 40 आए 15 से गुणा करेंगे। अब और हमारा ये इजी हो गया, रुपये और इसको गुणा करते हैं 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256। अगले स्टेप में 15 का वर्ग होता है 225। और साफ तौर पर आप देख लीजिए, हमारा क्रय मूल्य 256 रुपये आया है और विक्रय मूल्य 225 रुपये आया है। तो नीचे लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर 256 रुपये, और दूसरे में देखो विक्रय मूल्य कितना है, दोस्तों विक्रय मूल्य 225 रुपये। अब यहां से हमें समझने की जरूरत है, यदि कोई चीज हम 256 रुपये में खरीदते हैं और दूसरे व्यक्ति को 225 रुपये में बेच देते हैं तो क्या होगा, निश्चित तौर पर हानि होगी। तो कितने की हानि होती है, देखिए हानि होगी दोस्तों 31 रुपये की हानि हो रही है हमें यहाँ पर। तो यदि हानि हुई है तो हानि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लाभ और हानि वाले फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है, जहां पर लाभ है वहां पर हम हानि लिख देंगे। लाभ प्रतिशत था तो यहाँ पर हानि प्रतिशत लिख देंगे, बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य था तो हम हानि बट्टे क्रय मूल्य लिख देंगे, गुणाने 100। अब जो ऊपर का प्रोसेस है हम नीचे एक सूत्र में रख देंगे। हानि प्रतिशत कितनी जगह हानि प्रतिशत रहेगा, हानि कितने की है 31, और क्रय मूल्य कितना है 256 रुपये है, गुणा में 100 है। अब 31 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग जाता नहीं है तो सीधे गुणा कर देंगे 3100, 31 गुणा के 100 करेंगे तो 3100 बट्टे 256। अब यहाँ पर कई विद्यार्थियों के सामने यह समस्या रह जाती है, 256 का तो हमें भागा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं आता, किस प्रकार से करें। तो बहुत ही आसान है, 256 अपने रफ पेज मिलता है दोस्तों, वहां पर हल करने पर तो 256 भागा 3100, 256 का कितने में जाएगा 310 में जाएगा, एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार जाने में वो ज्यादा हो जाएगा, 500 से पार चले जाएगा। तो 256 एकम 256, 10 में से 6 गया 4 हुआ, यहाँ 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 2 बचा, क्यों एक हासिल वहां चले गया, 2 में से 2 गया 0, 54 में जाता नहीं है, उतरेगा 0। और 256 दूनी होता है दोस्तों 500 से ज्यादा चले जाएगा, 540 से ज्यादा चले जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 256 6 दूनी 12 का 2 हंसिल लगो 1, 5 10 1 11 का 1 हंसिल लगो 1, 2 2 4 1 5। नहीं दोस्तों 2 बार देने पर हमारा हो जा रहा है 512, 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 2 ये एक हंसिल वहां चले गया 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 2, और 5 में से 5 गया 0, 28 में जाता नहीं है, दशमलव लगाएंगे 0, ये 280 है, ये 256 है, एक बार जाएगा। वैसे यहीं तक करते हैं हम कैलकुलेशन, तो हमारा कितना हो रहा है दोस्तों 12.1। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों मैथ के सवाल हल करने का। तो सॉरी, हानि प्रतिशत कितनी आई दोस्तों हमारे पास, प्रतिशत बराबर 12.1। पेपरों में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, हम घबरा जाते हैं। एक तो हमारे पास टाइम कम रहता है
और दूसरी हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे यहाँ ये 256 का भागा 3100 में देना है, बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा किसी का, 4-5 मिनट लग जाते हैं। वहाँ पर हमें 1 घंटे में 80 प्रश्न बनाने होते हैं, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में हमें एक प्रश्न को हल करना पड़ रहा है। तो आप देख लो कि किस हिसाब से आपने मेहनत करनी है और कितना समय देना है। सबसे ज़्यादा समय आप मैथ्स और रीजनिंग को दें। और एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, 24 नवंबर से उनके फॉर्म भरे जाएंगे। और खैर जी के जीएस और हिंदी में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आएगा तो आप फट से टिक लगा दोगे, नहीं आएगा तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने है, और चौथे प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये बता दूं कि जब भी आप मैथ से करते हैं तो सवालों को रटना बंद करें। कई मेरे साथ के विद्यार्थी क्या करते हैं, एक बार चौथा सवाल बनाया, इसी टाइप का 5वां सवाल भी दूंगा तो पन्ना पलटने लग जाते हैं कि चौथा सवाल किस हिसाब से बनाया, वही हम 5वें में भी करेंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप क्वेश्चन को रटना बिल्कुल बंद करें, और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसमें आप महारत अपने आप हासिल करने लग जाएंगे। तो देखिए, एक किताब को 178 रुपये में बेचा गया तथा 11% का हानि हुई, तो उस किताब को कितने रुपये में बेचा जाए कि 11% का लाभ हो। इस टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक बार 11% की हानि पूछता है, फिर 11% का लाभ का क्या मतलब हुआ, ये सोचता है आदमी। तो देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 178 रुपये है। हानि कितने की हुई है, 11% की हुई है। मैंने क्या कहा था आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, यदि हानि प्रतिशत के सवाल में हानि होगी तो 100 से घटा देंगे, और लाभ होगा तो 100 से जोड़ देंगे। अब देखिए, यदि 100 में से हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 89, और विक्रय मूल्य 178 है। और अगले स्टेप में 11% का लाभ हो गया तो 100 से 11 जोड़ देंगे, कितना होगा, 111। ये हमें 11% का लाभ यहाँ पर निकालना है। 111 ऊपर चले जाएगा, 78 के साथ गुणा होगा, और 89 नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, या तो 89 का भाग 111 में देंगे या तो 178 में देंगे, तो 2 बार करता है दोस्तों। 89 का भाग 178 में 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, 111 गुणा 2, 111 गुणा 2 कितना होता है, 222 रुपये। यदि हम उस किताब को 11% के लाभ पर बेचें तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 222 रुपये हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर 222 रुपये। बहुत ही आसान होता है दोस्तों। वो कहते हैं कि आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो सर पड़ी मुसीबत के समान है गणित। तो इसमें एक ही तरीका है दोस्तों, अभ्यास है, और निरंतर अभ्यास है, और सही डायरेक्शन है। हमारा आज का 5वां प्रश्न है, जो चौथे प्रश्न के ही समान है, उसी टाइप से है। यदि एक किताब को 332 रुपये में बेचा गया तथा 70% की हानि हुई, हम उस किताब को कितने में बेचेंगे, 20% का लाभ। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 332 रुपये, और दूसरे में हानि कितने की दे रखी है, 70% की हमें हानि दे रखी है। हानि प्रतिशत बराबर 70। अब आगे देखिए, 70% की हानि हुई है तो 100 में से 70 घटा देंगे तो क्या होगा, 83। और विक्रय मूल्य हमें 332 रुपये दे रखा है, और 20% का लाभ कहा है, तो 100 में से हम 20 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 120। क्वेश्चन मार्क वो हमें निकालना है। 120 ऊपर गया और 332 के साथ गुणा में गया, और 83 नीचे आया। अब 83 का भाग हम देंगे 332 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 4 बार, और 120 चौको होता है दोस्तों 48, 480 रुपये। तो हमारा फाइनली 20% का लाभ क्या आएगा दोस्तों, लाभ बराबर 480 रुपये। यह हमारा फाइनली लाभ हमें यहाँ पर मिल चुका है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, ताकि आने वाले एसएससी जीडी के पेपर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना। आपको पता है 1 घंटे में 80 प्रश्न हल करने हैं, तो एक नॉर्मल विद्यार्थी के लिए वो ज़्यादा टफ बैठ जाता है। इससे एक प्रैक्टिस ही है जिसके माध्यम से आप उसको उस लेवल को थोड़ा कम कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।